बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 18 जनवरी मंडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मैंने कहा था थर्सडे को कि मार्केट के अंदर रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और हमने जनाब अपने थंबनेल के ऊपर ही कहा था कि मार्केट के अंदर मस्बत दिन की उम्मीद है। और आप देख सकते हैं कि जनाब मार्केट ने फ्राइडे को काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। 3642 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 1,85,098 के ऊपर सेशन सेटल्ड हुआ है। सारे लॉसेज जनाब लास्ट वीक के लास्ट डे के अंदर, फ्राइडे के अंदर तकरीबन रिकवर हो चुके हैं। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, 381.91 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि वेडनेसडे की निस्बत थर्सडे की निस्बत लोअर हैं। अगर हम बात करें ना फ्राइडे की हाई की, तो मार्केट ने ना फ्राइडे को जो हाई पोस्ट किया है 1,85,208 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,82,559 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 1,81,456 के अबव रही। कंपनीज़ की बात की जाए, 89 कंपनीज़ अप रहीं, 11 डाउन रहीं, अनचेंज 0 कंपनीज़ रहीं। अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा OGDC, जिसने 457 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। PPL ने 339 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। हब पावर ने 219.8 किए। एग्रो होल्डिंग ने 187.8 किए। FFC ने 185.8 किए। UBL ने 171 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें ना नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा पियोल, जिसने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए। PIOC ने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए। महत ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए। कैपको ने जनाब 6 पॉइंट डिक्लाइन किए। PACL ने 6 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑयल एंड गैस ने, जिसने 886 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। कमर्शियल बैंक सेक्टर ने 800 पॉइंट ऐड किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 345 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने 235 पॉइंट ऐड किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने जनाब 211 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है जनाब टेक्सटाइल, जिसने 1 पॉइंट डिक्लाइन किया। और उसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है जनाब यहाँ पर शुगर, इसने 0 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किया है। मतलब आप यहाँ पर देखें अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो सेक्टर की पोजीशन है आपको ग्रीन नज़र आ रही होगी। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे आता है HCL, सेकंड नंबर पे KEL, थर्ड नंबर पे PIBTL, उसके अलावा जनाब फोर्थ नंबर पे MDTL, 5 नंबर पे रहा NCPL। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है CSIL, सेकंड नंबर पे आता है जनाब रूबी, थर्ड नंबर पे JUBS, उसके अलावा जनाब JVDC, और उसके अलावा 5वें नंबर पे JVDC CPS। गेनर्स के बाद बात करते हैं जनाब टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे रहा ASL CPS, सेकंड नंबर पे DMC, थर्ड नंबर पे गेम पाकरा, फोर्थ नंबर पे गेमेट्स, 5वें नंबर पे TPLL। बात करते हैं बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो मंडे 19 जनवरी को जस्ट सिंगल कंपनी TSBL की मीटिंग है। करते हैं न्यूज़ अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग LSM की, जो कि ईयरली बेसिस के ऊपर अप रहा है 6%। मतलब आपकी जनाब मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल की अप जा रही है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी जनाब पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हमें नज़र आ रही है। बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, जिसमें कमी नज़र आ रही है 600 पर तोला की, और 600 रुपीज़ की कमी के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही 4,81,862 रुपये रही। अगर हम बात करें जनाब चांदी की, और देखते हैं जनाब चांदी की क्या प्राइस रही, तो जनाब चांदी की प्राइस में भी कमी नज़र आ रही है 43 रुपीज़ पर तोला की, और जो प्राइस रही 9,482 रुपीज़ रही पर तोला। अच्छा जनाब बात करते हैं मारी के हवाले से। पॉजिटिव न्यूज़ है, मारी ने जनाब स्काई 47 लॉन्च किया है क्लाउड AI प्लेटफॉर्म नियर इस्लामाबाद। तो पॉजिटिव न्यूज़ है जनाब मारी ने जिसके हवाले से। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है,
डेली चार्ट के ऊपर जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब आज सॉरी फ्राइडे को जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना जनाब अबाउट टू स्टोमक कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर हम बात करें कैंडल की तो बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक बनी है जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है, जिसका लोअर शेडो और अपर शेडो ना होने के बराबर है। मतलब इंडेक्स ने हायर साइड को मैनेज किया है। अपनी शॉर्ट टर्म की ना जो रेजिस्टेंस थी 1,84,726 की, इसको मैनेज किया है। इसके अबाव 1,85,000 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है जो कि 1,87,905 की पोजीशन है। मैंने अपने प्रीवियस व्यू के अंदर जनाब आपको मैंने कहा था कि मार्केट जो है फ्राइडे को पॉजिटिव मूव दिखा सकती है, और साथ साथ वीकली व्यू भी आपके साथ शेयर किया था। इसमें आपको कहा था कि मार्केट की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर थर्सडे तक नेगेटिव थी, और मैंने कहा था कि ना मार्केट की पोजीशन यहाँ से चेंज हो सकती है। कम से कम मार्केट को 1,84,400 को मैनेज करना पड़ेगा। अगर मार्केट 1,84,400 के अबाव अपनी वीकली क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है तो मार्केट की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ऐसा हो चुका है, मार्केट ख़तरे से बाहर आ चुकी है। पोजीशन दोनों चार्ट के ऊपर, वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर पॉजिटिव हो चुकी है। तो मेरा मशवरा जनाब यही है कि नेक्स्ट वीक के लिए फर्दर रिकवरी एक्सपेक्टेड है, फर्दर गेन एक्सपेक्टेड है। तो बाय ऑन वीकनेस के ऊपर ही आपको रहना चाहिए। मार्केट के हवाले से जनाब मैंने क्या प्रिडिक्शन की थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस के अंदर मौजूद हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब थर्सडे को रात को जो मार्केट के लिए मतलब 16 जनवरी के लिए जो व्यू लिखा था वो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी लिखी थी, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से जनाब मार्केट के एनालिसिस किए जाते हैं, किस तरीके से प्रिडिक्शन की जाती है। तो आप लास्ट लाइन को पढ़ सकते हैं कि आई एक्सपेक्ट पॉजिटिव डे टुमारो। यही चीज़ यूट्यूब के ऊपर शेयर की थी, यही अपने प्रीमियम प्लान के साथ शेयर की थी। और उसके अलावा स्ट्रेटेजी लिखी थी सेल ऑन स्ट्रेंथ, मतलब हाई साइड के ऊपर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, सेल के ऊपर रहना है हाई साइड के ऊपर। और उसके अलावा जनाब कुछ स्टॉक भी शेयर किए थे कि सम स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल इन करंट निगेटिव मार्केट। नंबर वन पे था वाफ़ी, जो कि डेली वीकली पोजीशन पॉजिटिव लग रही थी। मैंने कहा था कि ना आपके क्लोजिंग प्राइस 238 रुपीज़ 97 पैसा के ऊपर है, तो उसके अंदर मूव एक्सपेक्टेड थी। टारगेट थे 245 248 का। और उसके अलावा पीपीएल का टारगेट दिया था जनाब 252 से लेके 55 का। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग का टारगेट दिया था 730 से लेके 755 का। तो देखते हैं कि ना वाफ़ी एनर्जी, पीपीएल और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग की हमारी पोजीशन फ्राइडे के जो टारगेट थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। तो जनाब आपके सामने वाफ़ी का डेली चार्ट ओपन है। वाफ़ी एनर्जीज पाकिस्तान, जिसका सबका नाम शेल पाकिस्तान है, इसने 244 रुपीज़ 28 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। 249 का हाई पोस्ट किया है, और हमारा टारगेट क्या था जनाब वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब वापसी के अंदर हमारा जो टारगेट था डे ट्रेड के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना 245 से लेकर 248 का था। दोनों टारगेट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वाफ़ी एनर्जीज के अंदर अचीव हो चुके हैं। अब बात करते हैं वापसी के बाद सेकंड स्टॉक की, पीपीएल की, जिसका टारगेट दिया था 252 से लेके 255 का। देखते हैं कि ना अभी टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। अच्छा जनाब, पीपीएल का भी आप देख सकते हैं कि 255 का टारगेट रखा था, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन के अबाव गया है। 264 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, अच्छा खासा गेन किया है। इंट्रा डे की अगर बात की जाए गेन की, जनाब 249 से लेके 264 तक आया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेन किया है, मतलब इंट्रा डे बेसिस के ऊपर तकरीबन आप 15 रुपये तक का गेन किया है इंट्रा डे बेसिस के ऊपर। अच्छा जनाब, वापसी बीपीएल के बाद जो थर्ड स्टॉक था वो था पीएनएससी, जिसकी दोनों पोजीशन डेली और वीकली चार्ट के ऊपर स्टेबल थी। क्लोजिंग प्राइस 696 की थी। यहाँ पर बाय सजेस्टेड थी। टारगेट 730 से लेके 55 तक के थे। देखते कि जनाब कि पीएनएससी की पोजीशन कैसी रही। अच्छा जनाब, पीएनएससी की जो पोजीशन है वो तकरीबन फ्लैट रही। 719 का अपना हाई पोस्ट किया है पीएनएससी ने, और अपनी क्लोजिंग 694 के ऊपर दी है। 698 की लास्ट क्लोजिंग थी थर्सडे की, यहीं पर बाय सजेस्टेड थी। तो ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ इसके अंदर। अगर किसी ने 720 के ऊपर भी 719 के ऊपर भी सेल किया हो तब भी ना उसको 20 से 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुए, इसलिए हम इसको फ्लैट रख लेते हैं। फिर अब वापसी पीपीएल पीएनएससी के बाद जो फोर्थ स्टॉक था जनाब वो था पीआईओसी, जिसकी वीकली और डेली पोजीशन स्टेबल थी थर्सडे तक। इसके अंदर जनाब प्राइस थी 410 की।
टारगेट देना इसके अंदर फर्स्ट 418 का, सेकंड रखा था 424 का। देखते हैं कि जनाब पीएनएससी की पोजीशन कैसी रही। और पांचवा स्टॉक था जनाब एनसीएल, जिसके टारगेट दिया था जनाब फर्स्ट 54, सेकंड था 59 का। देखते हैं पीआईओसी और एनसीएल की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब पीआईओसी ने फ्राइडे को जो हाई पोस्ट किया है 416 का किया है। हमारा टारगेट फर्स्ट 418 का था, वो अचीव नहीं हुआ और अपनी क्लोजिंग इसने जनाब 406 के ऊपर सेटल की है। और हमने जनाब जो बाइंग सजेस्ट की थी कि इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट जो क्लोजिंग थी वो थी जनाब तकरीबन 409 के पास। इसकी लास्ट इसकी 410 की इसकी बाइंग थी। तकरीबन जनाब 4 रुपये तक का जो है इसके अंदर लॉस हुआ है। अगर किसने सेल किया हो तो 416 के ऊपर तो उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा, लेकिन चलें हम इसको फिर भी कह देते हैं कि हमें इस स्टॉक के अंदर लॉस हुआ। अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की, एनसीएल की। तो जनाब हमारे पांचवें स्टॉक निषाद चुनिया लिमिटेड का डेली चार्ट ओपन है। और निषाद चुनिया ने अपनी क्लोजिंग सेटल की है फ्राइडे को 55 रुपीज़ 83 पैसा के ऊपर की है। और हमारा टारगेट था 55 का था। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ है इसके अंदर। तो ना फ्राइडे के लिए जो 5 स्टॉक सजेस्ट किए थे जिनमें मुझे एक्सपेक्टेड था कि मूव दिखा सकते हैं, वाफ़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, टारगेट हिट किया। पीपीएल ने टारगेट बीट किया और एक्सपेक्टेशन के अबाव मूव दिखाई। पीएनएससी की पोजीशन फ्लैट रही। पीआईओसी में हमें लॉस हुआ है। और एनसीएल के अंदर हमारा टारगेट था 54 से लेके 59 तक का, वो भी अचीव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा गेन किया है एनसीएल के अंदर। तो अगर बात की जाए तकरीबन 10% तक का गेन किया है एनसीएल के अंदर। तो जनाब अगर आप भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनाब कि आपको डेली अपडेट मिलती रहे स्टॉक्स की, मार्केट की, और आप जो है लॉस अपना जो है वो कवर भी करते रहें और लॉस से बचते भी रहें, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें 033135444652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से जो भी चार्जेस का शेड्यूल है आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा जनाब आपको एक छोटी सी हिंट दे दूं कि कॉल तो दी थी, स्टॉक्स की अपडेट भी दी थी, टारगेट भी दिया था, लेकिन साथ साथ एक छोटी सी हिंट भी दी थी। एक छोटी छोटी सी हिंट दी थी। उसमें क्या कहा था जनाब, यहाँ पे आप देखते हैं कि इफ़ मार्केट विल ओपन अबाउट टू 1,81,900 देन बाइंग इज सजेस्टेड बट शुड नॉट बी होल्ड सेल ऑन स्ट्रेंथ। साथ साथ ये भी कह दिया था जनाब कि अगर मार्केट अपनी ओपनिंग 1,81,900 के अबाव देती है, इसको मैनेज करती है, तो आपको बाइंग करनी है, वरना बाइंग नहीं करनी है और पोजीशन हायर साइड के ऊपर सेल करनी है। क्लियर लिख दिया था सेल करनी है। इसके बाद भी कोई नहीं समझ पा रहा और हायर साइड के ऊपर कोई पूछ रहा है कि इसको सेल करें या होल्ड करें, तो वो उसका मसला है। मैं मतलब पोजीशन यहाँ पर तकरीबन क्लियर बता चुका हूँ कि हायर साइड के आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वीकेंड आ जाता है। वीकेंड के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो जाती है जिसका मंडे के अंदर इम्पेक्ट हो जाता है। इसलिए मार्केट की ऑल राउंड अगर आप पोजीशन देखें, ऑल ओवर पोजीशन देखें, इंटरनेशनल हालात को देखें, तो बेहतर यही था कि फ्राइडे को जो आपको गेंद मिला हाई साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करके कैश पे आ जाते। किसी ने नहीं किया, होल्ड किया, वो उसकी अपनी मर्जी है। करते हैं रेगुलर स्टॉक की मंडे के लिए 19 जनवरी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एफएफसी की। एफएफसी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और पिछले जनाब 4 दिन की निगेटिव क्लोजिंग के बाद पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूं कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि ट्रेंड रिबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूँ कि हम इसकी वीकली पोजीशन भी चेक कर लेते हैं, ताकि हमें मजीद पोजीशन क्लियर हो कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या अपेयर हो रहा है पोजीशन। तो ना वीकली चार्ट की पोजीशन इसकी आपके सामने है, हैमर कैंडलस्टिक बनी है, जो कि हैमर बाइंग और डिप को इंडिकेट कर रही है, मतलब पोजीशन रिकवरी के फेवर के अंदर है। इसलिए हम इसके लिए बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं एफएफसी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर। इसके पास जो सपोर्ट बनती है 588 की है डेली चार्ट के ऊपर। और जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस थी ना वो थी 594 की। इसको टेस्ट किया है, सस्टेन नहीं कर पाया है। मतलब अगर 494 को सस्टेन करे तो 599 तक इजीली जा सकता है। लेकिन एफएफसी के अंदर जो मेरा मशवरा वो यही है कि सपोर्ट के ऊपर बाय किया जाए, यही बेहतर है। 588 की सपोर्ट पे बाय करें, 599 के ऊपर सेल करें, 10-11 रुपये तक का गेन लें और उसमें से एग्जिट कर जाएं। ट्रेड की बात हो रही है, इसीलिए इसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की, पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ की। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी पीएसओ का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। पीएसओ की चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशन काफ़ी अच्छी रही है। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस को इसने भी टेस्ट किया है, जो कि 484 की थी, सस्टेन नहीं कर पाया है।
इसके अबाव अपनी क्लोजिंग दे जाता, 485 पे देता तो अच्छी साइन हो जाती, फर्दर हम गेन एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब गेन तो अभी भी आ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्ट होना इस बात की इंडिकेशन है कि सपोर्ट ले सकता है। अब उसके बाद जो फर्स्ट तो जनाब सपोर्ट के ऊपर जा सकता है, सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है, जो कि इसके पर बनती है 471 की। और जनाब उसके बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 484 की है, इसको मैनेज किया जाए तो 489 तक जा सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने रख दिए हैं, ये भी बता दिया है कि सपोर्ट की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें, यही बेहतर रहेगा। अगर सपोर्ट पे मिल जाए 471 के ऊपर तो बेहतर है, वहाँ पे बाय करें। कम से कम टारगेट 484, मैक्सिमम 489 का डे ट्रेड के ऊपर बन सकता है। इसी के साथ जनाब इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सबको तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।